जय सिया राम। भक्तजनों, हमने 26वां अध्याय 26वां भाग समाप्त किया था। अब हम 27वें भाग पर आ पहुँचे हैं। आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, और नहीं कर सकते तो ज़रूर सुने और प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र बने। जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। हुई नम्र खा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राख। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन सत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सने, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न हुई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मिटानी हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दवेऊ सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली हई मही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है।
जे जे बार के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जाऊं विवाहु शंकर सन होई, दोषं गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी के हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जाऊं वहीं से जसयन हरि करहीं, बुध कछुतिन कर दोष न धरहीं। भानु कृसान सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरुर शुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता, कुछ दोष नहीं लगता। जाऊं असहि सा करहीं नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरका महूँ, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिं तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पय अहं महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जाओ तप करो कुमारी तुम्हारी, भावी अमेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, यही कह शिव तजी दूसर नाही। ये तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन,
कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन को प्रसन्न करने वाले, शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहीं दीन आशीष, होई हैं यही कल्याण, अब संशय तजहूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि हे पार्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से यह भाग का समापन हो रहा है। अगले भाग के लिए हम फिर से आएंगे और प्रतिदिन रामायण आपको सुनाएंगे। प्रभु की कृपा यूं ही बनी रहे, यूं ही बनी रहे। आए हम भी सुने, औरों को भी सुनाएं, और प्रतिदिन सुनने के लिए हम इस चैनल पे जरूर बने रहें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।